वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? अच्छे हो? तो हमने लास्ट क्लास में नया चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट क्लास में इसके कुछ एग्जाम्पल किए थे और हमने इसका बेसिक देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इसके और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में क्या करना, पहले हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद हम इसका डायग्राम यानी कि चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये आपकी जमीन होगी, समतल हो गया, ये हो गया आपका समतल यानी कि जो आपकी जमीन होती है। ठीक है, ये कोई दीवार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। दीवार क्या खड़ी है? ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, ये क्या बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है, समकोण बना रही है जमीन के साथ। और एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो क्या दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये दीवार का शिखर है, ये यहां तक पहुंचती है। और सीढ़ी क्या कर रही है? सीढ़ी कैसे रखते हैं हम दीवार के साथ? सीढ़ी को ऐसे रखते हैं ना, जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है उसको दीवार के साथ थोड़ा सा तीखा रखते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी सीढ़ी, वो दीवार के शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका 60 डिग्री कोण, दीवार के साथ सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, तो ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो गया कौन है, और ये कौन? थीटा है। तो मैंने आपको बताया था समकोण के सामने की वजह क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये क्या? सीढ़ी अपनी। और मैंने आपको बताया था जो कोण दिया हुआ होता है उसके सामने की वजह क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो ये हो गया लंब। और जो शेष बची हुई भुजा है वो क्या कहलाएगी? आधार। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्षैतिज रेखा है वो हमेशा आधार नहीं होती है। ठीक है, जो कोण हमें दिया हुआ होता है उसके सामने की जो भुजा है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जो शेष भुजा है वो क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है, अगर आपको इसको लंब मानना है और इसको आधार रखना है तो क्या करेंगे? ये जो कोण दे रखा है ना 60 डिग्री, तो आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कोण हो गया अपन 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो 180 होता है टोटल तीनों कोणों का मान। ये कितना है? 90। 90 घटाओ माइनस 60, तो कितना बचा अपने पास? 90 और 60 कितने हो गए? 150। तो 180 में से 150 घटाने तो कितने बचेगा? 30 डिग्री। अगर आपको ये एंगल लेना है तो आपको ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन जो 30 डिग्री एंगल दे रखा है इसको मानकर करना है तो ये आपकी भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। यानी कि जो कोण है इसके साथ हमें क्वेश्चन करना है, उसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो शेष भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो हम 60 डिग्री के हिसाब से करेंगे। तो 60 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो शेष भुजा है वो आधार, और 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या करना है? जो दीवार है, ये आपकी दीवार है, इसको मान लेता हूं इसकी भुजा की, इसकी लंबाई क्या है? ऊंचाई h मीटर है। हमें क्या? दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हमें जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर। तो ये सीढ़ी हुई आपकी, ये सीढ़ी है BC, इसकी लंबाई क्या है? 15 मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिखना है। तो हमें क्या दे रखा है? सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी की अपनी BC, तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी? 15 मीटर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मीटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मीटर। ठीक है, और हमने क्या माना है? जो दीवार की लंबाई है यानी ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर माना। दीवार की ऊंचाई, तो दीवार क्या अपनी? AC, तो AC की क्या हो जाएगी? हमने कितनी मानी है? h मीटर। ठीक है, और जो हमारे कोण है, जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण
थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आधार और कर्ण में संबंध दर्शाने के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस थीटा और लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या दिखना है आधार और कर्ण के बीच में, तो आधार और कर्ण के बीच में किसका यूज करेंगे हम, कॉस थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है अपना एसी और कर्ण क्या है बीसी। अब इसका मान रखते हैं, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर EC का मान क्या है h मीटर h और BC क्या है CD यानी कर्ण 15 मीटर। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 बराबर h/15। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, यानी कि 2 का गुणा h से करेंगे और 1 का गुणा 15 से, वज्र गुणा करने पर। तो गुणा किस किसका होगा, 2 गुणा h 2h बराबर और 1 का गुणा 15 से 15। हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर ये जो 2 है ना गुणा में ये बट्टी में आ जाएगा 15/2, h बराबर 7.5 मीटर। तो हमारे पास जो दीवार की लंबाई है ऊंचाई है वो कितनी निकल के आई है, h बराबर 7.5 मीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसे नोट करो, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 50 मीटर ऊंचे पुल के किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी क्या है नदी, नदी का क्या है समतल है और इसके ऊपर क्या है 50 मीटर ऊंचा पुल है। नदी के ऊपर 50 मीटर ऊंचा पुल है, ये आपका पुल हो गया कितना है 50 मीटर ऊंचा। ठीक है, और क्या दे रखा है किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ कोई नदी है, यहाँ पे क्या आपकी कोई नाव है, यहाँ पर आपकी कोई नाव चल रही है नदी में। ठीक है, तो इसका क्या अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है ऊपर से नीचे देखने पर। यहां से पुल पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहां से क्या है वो इस जो नाव है उसको देख रहा है। ठीक है, यहां से इस नाव को ऊपर से देख रहा है, तो क्या इसका अवनमन कोण, ये कोई क्षैतिज मान लेते ऊपर, ये कोई क्षैतिज हो गया, तो अवनमन कोण क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ये हो गया आपका अवनमन कोण, कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, जैसे कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं अगर इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, ये कोई तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए, तो एकांतर कोणों का मान क्या होगा बराबर होता है। तो ये और ये दो समांतर रेखा हो गई, इनको क्या है एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या एकांतर कोण है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, तो इसको मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, और कोण भी क्या है समकोण है, क्योंकि ये जो पुल है ना वो ऊर्ध्वाधर है, यानी लंबवत खड़ा हुआ है, तो जो क्षैतिज के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि नाव की, ये नाव पे नाव है और पुल, इनके बीच की क्या है क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं हम, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है x मीटर मान लेते हैं, दोनों के बीच में क्या है x मीटर की दूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। हमें दे रखा है 50 मीटर ऊंचा पुल, पुल की ऊंचाई, पुल क्या अपना यहां पे BC, तो BC की ऊंचाई क्या है 50 मीटर, और जो अपना उन्नयन कोण है ये तो अवनमन कोण हो गया, ये हो गया उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है थीटा, उन्नयन कोण
या अवनमन कोण मान लो इसको। थीटा का मान कितना दे रखा है अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या याद करना है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, माना नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ए बी बराबर क्या माना x मीटर, ठीक है। ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये क्यों समकोण है और ये जो कोण है थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, ये लंब हो गया, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और जो शेष बची भुजा है वो क्या कहलाएगी आधार, ठीक है। ये हो गया कर्ण, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है क्षैतिज दूरी, और हमें लंब दे रखा है। तो लंब और आधार के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज में लेते हैं, tan थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब क्या अपना एस बीसी, और आधार क्या है ए बी। अब क्या रखेंगे, इनका मान रखेंगे। थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर बीसी का मान क्या है 50 मीटर 50, और आधार ए बी x मीटर हमने माना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं tan 30 की। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 50 बट्टे x। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन करने पर वज्र गुणन कैसे करते हैं, √3 का गुणा 50 से और x का गुणा 1 से, तो x × 1 x बराबर 50 गुणा √3 50 √3। ये जो √3 है, अगर आप इसको आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है वो पीछे लिखते हैं, ठीक है, √3 को। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 घटे √3 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको √3 की वैल्यू रखनी है तो √3 का मान क्या होता है 1.732, ठीक है। तो x बराबर 50 गुणा 1.732, इसका गुणा कर लीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर को। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू रख के इसका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो गया 50 √3, इसका आंसर हो गया मीटर में, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे नोट करो, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, तो स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है tan 15 डिग्री का मान दे रखा है 2 - √3, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या है बनाना डायग्राम में क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या है एक स्तंभ है, यह हो गया आपका समतल, ठीक है। समतल के ऊपर क्या है एक स्तंभ है, वो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 15 डिग्री। ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से जो ये स्तंभ है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 15 डिग्री। तो नीचे से ऊपर देखने पर, यानी कि स्तंभ के शिखर को देखने पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा उन्नयन कोण कितना दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। और स्तंभ की ओर कितना चलना है 100 मीटर चलना है। यह आपका स्तंभ हो गया, और इस बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की ओर चलना है। तो आगे हम यहां पर 100 मीटर, ये होगी 100 मीटर। स्तंभ की ओर कितने मीटर चले हम 100 मीटर चले, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी। तो हमें क्वेश्चन क्या याद करना है स्तंभ की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। ये आपका स्तंभ हो गया, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, यानी कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, और जो कोण थीटा हुआ दे रखा है उसके सामने की भुजा होगी लंब, और जो शेष भुजा है वो होगी आधार, ठीक है। तो मान लेते हैं जो अपने जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई क्या है h मीटर, और जो शेष भुजा बची हुई है जो ए बी, इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लिया हमने x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे।
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मान कितना दे रखा है, 15 डिग्री। थीटा बराबर 15 डिग्री। और हमने क्या माना है, जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई h मीटर माना। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ क्या अपना AD, तो AD की ऊंचाई हमने क्या मानी है, h मीटर। और जो BC है उसका मान क्या है, 100 मीटर है। BC बराबर 100 मीटर। और जो शेष बची भुजा है AB, उसका मान क्या है, x मीटर हमने माना है। ठीक है, माना AB बराबर x मीटर। और हमें क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि इस बिंदु से 100 मीटर चलने पर तो अपना कोण क्या हो जाता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये 15 डिग्री है, 100 मीटर चलेंगे तो यहां पे क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अपना उन्नयन कोण क्या है, एक C है, कोण C, उन्नयन कोण थीटा बराबर 15 डिग्री। और कोण B है उन्नयन कोण, और कोण B उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्वेश्चन में इतना कुछ दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, स्तंभ की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो त्रिभुज है अपना समकोण त्रिभुज, इसमें क्या हमें समकोण त्रिभुज को ही लेना है। जैसे A, D और C, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक कौन समकोण है। और A, D और B, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें ही समकोण है। आपको जो त्रिभुज है B, C और D नहीं लेना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हम इस त्रिभुज को काम में नहीं लेंगे। ठीक है, हमें क्या केवल समकोण त्रिभुज काम में लेना है। तो पहले लेंगे समकोण त्रिभुज A, D और B, त्रिभुज A, D, B में। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज A, D, B में लंब और आधार के बीच में संबंध दर्शाने के लिए कौन सा यूज मिलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। और लंब क्या दे रखा है, h मीटर, और आधार दे रखा है x मीटर। अब इनका मान रखेंगे, थीटा का मान दे रखा है हमें, जो B कोण है, जो समकोण त्रिभुज ADB में जो उन्नयन कोण क्या है, कोण B 30 डिग्री, तो इसमें थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर h बटे x। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे x। तो हम यहां से h का मान निकाल लेंगे। तो √3 गुणा h, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो x इंटू 1 x बराबर √3 गुणा h, तो √3h। तो हमारे पास जो x है, जो भुजा AB है, x है, उसका मान आ गया है √3h। अब हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज A, D और C। ठीक है, त्रिभुज ADC में, ADC में तो समकोण त्रिभुज है ADC, इसमें जो उन्नयन कोण है 15 डिग्री है। ठीक है, और जो लंब है h मीटर है, और आधार क्या है AC, x प्लस 100 मीटर टोटल होगा इसमें आधार। तो इसमें लगाएंगे क्या, लंब और आधार के बीच में tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब के यहां पे AD और आधार क्या है टोटल AC। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। थीटा का मान क्या है इसमें, इस समकोण त्रिभुज में 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर AD का मान क्या है, h मीटर, h बट्टे AC का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 100। तो 100 प्लस x। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। tan 15 डिग्री का मान क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 2 माइनस √3, इसका मान रख देंगे tan 15 का 2 माइनस √3 बराबर, और h बट्टे हमें x का मान क्या निकाला है, √3h। तो 100 प्लस x का मान रखेंगे √3h, तो x की वैल्यू रख देंगे √3h। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे सॉल्व करो आगे, इसके बट्टे में एक, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वज्र गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। ठीक है, तो पहले
2 को गुणा करेंगे 100 से 200, फिर 2 को गुणा करेंगे √3h से, प्लस 2 गुणा √3h, फिर उसके बाद जो -√3 है फिर उसका गुणा करेंगे, तो -√3 गुणा 100, तो माइनस के 100√3, फिर -√3 का गुणा प्लस √3h से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्या आएगा 3h, √3 गुणा √3 से 3, और h यहाँ पे है ही है, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो h गुणा 1 h आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करो, तो क्या करेंगे, जो h की वैल्यू है उसको एक साइड लेके आएंगे, जो अपने पास संख्या है उसको अलग रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3h है, तो 3h का क्या करेंगे, पंचमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे h है तो h प्लस, तो -3h का पंचमन गया, प्लस का हो गया तो प्लस के 3h, और जो प्लस के 2√3h है इसका पंचमन करेंगे इस साइड, तो क्या आएगा माइनस का, तो माइनस के 2√3h, और अपने पास क्या बचा है बराबर 200 और माइनस के √3h, तो हमें इस साइड क्या बचा है 200 माइनस 100√3। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, h प्लस 3h कितने हो गए 4h, और माइनस के 2√3h बराबर 200 और माइनस 100√3h माइनस 100√3। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा इसका 2h, तो 2h आ गया इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h का भाग देंगे 4h में, तो 2 बचेगा, 2 माइनस और 2h के इसमें भाग देंगे √3h में, तो क्या बचेगा अपने पास √3। ठीक है, बराबर 200 माइनस 100√3, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे 100, 100 कॉमन ले लिया, तो 100 का भाग देंगे 200 में, तो 100 कितना बचेगा 2 माइनस, और 100 का भाग इसमें देंगे 100√3 में, तो क्या बचेगा √3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इस साइड क्या है 2 माइनस 100√3, 2 माइनस 100√3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2h बराबर 100, तो 2 है पंचहत्तर में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 100/2, और 2 का भाग 100 में देंगे तो 50, तो h बराबर 50 मीटर आ गया। ठीक है, h की है हमारी यहाँ पे जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर कितनी आएगी अपने पास 50 मीटर, और हमें क्वेश्चन में यही निकालना था कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्तंभ की ऊंचाई क्या आएगी अपने पास 50 मीटर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को नोट करो और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, और जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे की क्या है पूरक कोण है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं, तो आपके ये मीनार का आधार हो गया, ये हो गया आधार, और ये क्या मीनार, वो क्या ऊर्ध्वाधर खड़ी है 90 डिग्री के कोण पर खड़ी है। ठीक है, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये मीनार का आधार हो गया, एक सरल रेखा में 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हो गया, और 9 मीटर यहां से 9 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, ये 9 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है। ठीक है, ये 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है यहाँ पे, और 9 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो 4 मीटर की दूरी पे बिंदु है B, और 9 मीटर की दूरी पे बिंदु है C, के कहां से, मीनार के आधार से। ठीक है, ये 9 है, ये 4 है,
तो ये कितना बचा, 9 में से 4 गए तो ये 5 मीटर बचा। तो जो BC है, B से C के बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर। ठीक है, अब क्या दे रखा है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो यहां से जो बिंदु दे रखे हैं, जो मीनार का शिखर है, तो यहां से दिखने पर अगर आप C से देखते हो, यानी कि नीचे से ऊपर देखते हो, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है। तो आप C से शिखर के बिंदु तक देखते हो, ये D पॉइंट हो गया। तो C से D की ओर देखते हो तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये कोण है आपका C, और जो बिंदु B है, यहां से उन्नयन कोण कितना बनेगा, कोण B, ये भी उन्नयन कोण है। तो हमें क्वेश्चन में क्या याद करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, या फिर मीनार की ऊंचाई है, इसको 6 मीटर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कौन हो गया आपका B, ये भी उन्नयन कोण है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है, AD बराबर 6 मीटर हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और यहां पे क्या है, कोण B और कोण C, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। मैंने आपको बताया था पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो। तो कोण B और प्लस कोण C, ये क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, ये पूरक कोण है, तो इनका मान क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, एक पूरक कोण है। और हमें इसको मान लेते हैं, हम जो मीनार की ऊंचाई है उसको मान लेते हैं H मीटर। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई AD बराबर H मीटर। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई मान ली H मीटर, और हमें क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, AB बराबर क्या दे रखा है, 4 मीटर। AB बराबर 4 मीटर, और EC का मान क्या दे रखा है, 9 मीटर। EC बराबर 9 मीटर, और जो BC का मान क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा AC माइनस AB। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5 मीटर। तो BC का मान आ गया हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज A, B और D। तो समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे पहले, त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD, ये समकोण हो गया, इसका हो गया कर्ण, समकोण सामने की वजह। और ये कोण क्या है, उन्नयन कोण है, कोण B के सामने की वजह क्या हो गया, लंब हो गया। और जो शेष वजह है 4 मीटर, वो क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो H मीटर और 4 मीटर, यानी कि लंब और आधार के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज में आएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे AD, और आधार क्या है AB। अब इनका मान रखेंगे, थीटा में क्या है, कोण B है, तो tan थीटा का मान क्या है, एक कोण B। तो कोण B क्या है, B बराबर AD का मान क्या है, H मीटर, और AB का मान क्या है, 4 मीटर। ठीक है, तो tan B बराबर क्या हो गया, H बटे 4। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं इसको। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज AD और C, त्रिभुज ADC में। तो समकोण त्रिभुज ADC में कोणीय समकोण हो गया, और समकोण के सामने हो गई कर्ण, ये हो गया लंब, और जो है जो AC वो हो गया टोटल आपका आधार। तो हमें लंब और आधार के बीच में संबंध निकालना है, तो किससे निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब क्या यहाँ पे इस त्रिभुज में AD बट्टे, और आधार क्या अपने टोटल AC। ठीक है, अब इनका मान रखो, tan थीटा, इसमें जो उन्नयन कोण है, कौन सा कोण है, कोण C। तो tan C बराबर AD अपॉन AC। AD का मान क्या है, H मीटर, H, और AC क्या है, टोटल 9 मीटर, तो 9। तो यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया
कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या 90 डिग्री। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, तो यहां से कोण सी का मान क्या हो जाएगा, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, बी का क्या कर दूंगा पंचांतरण, तो क्या है 90 माइनस कोण बी। ठीक है, तो यहां पे क्या है सी का मान रखेंगे, तो tan सी का मान क्या आ जाएगा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। एक हो गया सी का मान, सी का मान क्या है 90 माइनस बी बराबर एच बट्टे 9। मैं आपको बताया tan 90 माइनस बी क्या होता है, आपको बताया था मैंने tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक है, तो tan 90 माइनस बी क्या हो जाएगा cot बी बराबर एच बट्टे 9। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर दूसरी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan b बराबर h बट्टे 4, तो tan b और इक्वेशन नंबर दूसरी क्या है cot b बराबर h बट्टे 4 गुणा h बट्टे 9। कैसे सॉल्व किया हमने, जो इस साइड है, जो इस साइड की संख्या है उसका इस साइड की संख्या से गुणा किया है, और जो इस साइड की संख्या है उसका इस साइड की संख्या से गुणा किया है। ठीक है, तो tan b इंटू cot b बराबर h बट्टे 4 गुणा h बट्टे 9। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, tan b गुणा cot b को मैं tan में कैसे चेंज करूंगा, आपको पता है tan किसका व्युत्क्रम होता है cot का, तो इसको लिखेंगे cot b को 1/tan b बराबर h का गुणा किया h से, इसका हो जाएगा स्क्वायर h स्क्वायर बट्टे 4 गुणा 9 36। ठीक है, tan b से tan b कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा 1 बराबर h स्क्वायर बट्टे 36। अब इसे आगे सॉल्व करो, तो h का स्क्वायर 1 से करेंगे, इसके बट्टे में 1 है, तो क्या है h स्क्वायर, इसको मैं आगे लिख देता हूं। ठीक है, 1 का गुणा किया h स्क्वायर तो h स्क्वायर बराबर, और 36 का गुणा किया 1 से 36, तो h का मान आ जाएगा, इसका ले लेंगे दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा केवल h बराबर, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 6, तो h बराबर क्या आ जाएगा 6 मीटर। तो h के यहाँ पे जो हमारा स्तंभ था उसकी क्या ऊंचाई ज्ञात करनी थी, हमें क्या प्रूफ करना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 मीटर ये आपकी मीनार थी, और हमने क्या मानी थी h मीटर मानी थी, तो h का मान क्या आ गया 6 मीटर। हमें यही प्रूफ करना था, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इन क्वेश्चनों में केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन आपको मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायग्राम बन गया, तो डायग्राम के हिसाब से हमें क्या क्या निकालना है और हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले उनको लिखो, जो हमको निकालना है उसके हिसाब से क्या आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना है, जैसे tan थीटा लगेगा या sin थीटा या cos थीटा लगेगा। ठीक है, अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए ऐसे, तो आपको यहाँ पे क्या है केवल और केवल tan थीटा लगाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चनों में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है हम यहीं तक रखते हैं, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपके और भी क्वेश्चन कराएंगे इस प्रश्नावली के। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और इस वीडियो का क्या करना है लाइक करना है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारी नई वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके आसानी से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं और उनकी पढ़ाई अभी तक रुकी हुई है, तो वो भी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।